हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, मैं आनंद मेहरा उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं मई 2021 के उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, यानी मई 2021 में घटित वो घटनाएं जो आपके आगामी एग्ज़ाम दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और यदि आपको पिछले मंथ के करंट अफेयर्स भी देखने हैं तो चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा आपको मंथली वाइज उत्तराखंड करंट अफेयर्स करवाया जाता है। तो ज़्यादा आपका समय जाया नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। साथियों, हाल ही में किसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नया मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है? वो है शत्रुघ्न सिंह जी को। तो शत्रुघ्न सिंह जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। शत्रुघ्न सिंह जी इससे पहले हमारे प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त थे। अब जो नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं जेपी ममगाई जी बन गए हैं। तो इतने फैक्ट आपको इस प्रश्न से मिल गए। साथियों, दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल लॉस एंजलिस में बेस्ट फीचर फिल्म का ऑडियंस अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर आपका है फायर इन द माउंटेन। तो फायर इन द माउंटेन जो है साथियों, एक पहाड़ों पर सड़क की समस्या को दृष्टिगत यह पिक्चर बनाई गई है। इसको लॉस एंजलिस यानी कैलिफोर्निया का एक सिटी है लॉस एंजलिस में, तो बेस्ट फीचर फिल्म का ऑडियंस अवार्ड है उनको यह फायर इन द माउंटेन के लिए मिला है। साथियों, तो हाल ही में 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल जो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ था, उसका बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड फायर इन द माउंटेन को मिला है। साथियों, यह पहाड़ पर सड़कों की समस्या को दृष्टिगत बनाई गई है। आपको बता दें, यह पहाड़ों में इसकी शूटिंग हुई है, जैसे जो पहाड़ी ज़िले हैं पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, और वहाँ पर जहाँ पे सड़कों की ज़्यादा अति संभावना है और ज़्यादा वो है, वहाँ पे बनाया गया है। तीसरा प्रश्न, कोरोना से उत्पन्न हुई समस्याओं के समाधान के लिए उत्तराखंड पुलिस का कौन सा मिशन चल रहा है? तो मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस द्वारा अभी कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन और कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है, उस समय ज़रूरतमंदों को जो भी जैसे ज़रूरी सेवाएं हैं, जैसे दवाई है और कई चीज़ें जो ज़रूरी सामान हैं, उसको मुहैया इस मिशन हौसला के तहत किया जा रहा है। अशोक कुमार जी डीजीपी सर जो उत्तराखंड प्रदेश के हैं अभी, उनके द्वारा इस मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथियों, यह मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस के द्वारा इस कोरोना कर्फ्यू के टाइम पे बहुत ही मददगार साबित प्रदेश के हर जन जन तक पहुंच रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड का नया इंटेलिजेंस प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव गुंजियाल जी उत्तराखंड को नया इंटेलिजेंस प्रमुख नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत उत्तराखंड सरकार कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए उन बच्चों को 3000 रुपये प्रति माह जब तक उनके 21 साल नहीं हो जाते, साथ ही साथ उनका शिक्षा का खर्च और 5% आरक्षण सरकारी सेवाओं में उत्तराखंड के देगी। साथियों, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत कोरोना महामारी में जिनके माता पिता की वजह से बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनको सरकार अपनी प्रोत्साहन राशि के तहत 3000 रुपये प्रति माह पेंशन देगी 21 वर्ष जब तक उनकी आयु कंप्लीट नहीं हो जाती। साथ ही साथ उनको 5% सरकारी उत्तराखंड की सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा और उनकी शिक्षा का खर्च भी प्रदेश सरकार ही वहन करेगी। तो अगला प्रश्न, उत्तराखंड सरकार द्वारा ब्लैक फंगस को महामारी किस तिथि को घोषित किया गया है? तो ब्लैक फंगस जो महामारी घोषित की गई है 22 मई 2021 को उत्तराखंड सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। और कोरोना को कब किया गया था महामारी घोषित? मार्च 2020 को। साथ कोई भी बीमारी महामारी कब घोषित होती है और कौन करवाता है? WHO के द्वारा कोई भी बीमारी महामारी घोषित होती है जब इसके संक्रमण को देखते हुए और इससे मरने वालों की संख्या को देखते हुए और इसका प्रचार कितनी तेज़ी से फैल रहा है उसको देखते हुए WHO ही निर्धारित करता है कि कौन सी बीमारी को अब महामारी पैंडेमिक घोषित कर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा एक महान चिपको आंदोलनकर्ता और पर्यावरण माने जाते हैं। साथियों, इनका हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया है। आप लोग अवगत हो, हमने भी आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया था। महान पर्यावरण थे हमारे प्रदेश के, जिनको बहुत से अवार्ड्स भी भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं। जैसे 1985 में इनको वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया था और 1984 में इनको एकता पुरस्कार से नवाजा गया था और 1981 में इनको पद्म श्री पुरस्कार से
नवाजा गया भारत सरकार ने, बट इन्हें अस्वीकार कर दिया ऐसा लेने से, और 2009 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा हिमालय बचाओ देश बचाओ नारे के जो प्रणेता थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला आता है डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी का संबंध किससे है। डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी का भी हाल ही में निधन हो गया है। ये एक प्रसिद्ध उत्तराखंड के इतिहासकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो कुमाऊं साहित्य का पुरोधा किसे कहा जाता है। तो कुमाऊं साहित्य का जो पुरोधा है मथुरा दत्त मठपाल जी को कहा जाता है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। साथ ही कुमाऊं के लेखक हैं, मतलब कुमाऊनी भाषा में लिखित इनके जो भी कविताएँ हैं, लेख हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और कुमाऊं साहित्य का इनका तभी इनको पुरोधा कहा जाता है। अगला प्रश्न, डॉक्टर आर.एस. रावत का संबंध किससे है। तो डॉक्टर आर.एस. रावत का संबंध किससे है साथियों, यह एक महान पर्यावरणविद है, आपको बता दें। और ये जो आर.एस. रावत जी हैं गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल के निदेशक भी रह चुके हैं और ये महान पर्यावरणविद हैं एक, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न आपका, उत्तराखंड में किस जनपद में के इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रवासी घर वापसी हुए। तो उत्तराखंड का वो कौन सा जनपद है इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान, कोरोना काल के दौरान सबसे ज़्यादा लोग घर वापसी हुई है। अल्मोड़ा जनपद एक ऐसा जनपद है, पौड़ी भी एक, सबसे ज़्यादा जो आए हैं अल्मोड़ा है, और सबसे ज़्यादा पलायन भी साथियों यहीं से ही हुआ है। तो अल्मोड़ा जनपद एक ऐसा जनपद है इस कोरोना काल के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रवासी घर आए हुए हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को भी हमने भी मनाया था साथियों, और 30 मई को उत्तराखंड क्या करता है पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाता है। अब पत्रकारिता दिवस के बारे में बताएं, पत्रकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या खास पत्रकारिता दिवस के दिन हुआ था, अब आपको ले चलते हैं। 30 मई 1868 को जयदत्त जोशी के नेतृत्व में समय विनोद साप्ताहिक जो समाज पत्रिका है उसको निकाला गया था। तो इसीलिए हर वर्ष 30 मई को पूरे प्रदेश में पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला आता है पांचोई मेला किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पांचोई मेला है जौनसार के चक्रता देहरादून में, हर वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। साथ ही इसमें बता दें इस कोरोना महामारी के दौरान इस जो मेला है इसको स्थगित कर दिया है। तो उत्तराखंड का पहला व्यावसायिक महाविद्यालय कहाँ बनने जा रहा है। तो उत्तराखंड का पहला व्यावसायिक महाविद्यालय पौड़ी गढ़वाल में बनने जा रहा है। धन सिंह रावत जी ने इसकी घोषणा की। धन सिंह रावत जी एक मंत्री हैं, अभी प्रदेश सरकार तो धन सिंह रावत जी तीरथ सरकार में अभी एक मंत्री हैं और उनने व्यावसायिक महाविद्यालय की घोषणा की हुई है। उत्तराखंड का प्रथम लोक देवता म्यूजियम कहाँ बनने जा रहा है। तो सल्ट मनीला देवी मंदिर पर उत्तराखंड का प्रथम लोक देवता म्यूजियम बनाया जा रहा है, यानी लोक देवताओं जो भी हमारे लोक देवता हैं हमारे प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल के, उनसे स्मृति जो भी स्मृति चिन्ह हैं उनको यहाँ पे सजाया जाएगा और रखा जाएगा। तो हाल ही में किस उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से विजित रमेश पोखरियाल निशंक जी को उत्तराखंड के हैं अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में 121वीं जयंती किस साहित्यकार की मनाएगी। वो सुमित्रानंद पंत जी की मनाएगी। इनका जन्म 20 मई 1900 को हुआ था, कहाँ पे, बागेश्वर के कौसानी में, और इनकी 2021 20 मई को 121वीं जयंती मनाएगी। सुमित्रानंद मंदी एक महान साहित्यकार हैं। 1968 में चिदम्बरा के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और बूढ़ा चांद के लिए भी इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन बनाया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम चमोली को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में बनाया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पर्यटक को बढ़ावा देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बद्रीनाथ में आएँ और देखें कैसा हमारा बद्रीनाथ है। अगला प्रश्न, हाल ही में गढ़वाल वासियों ने किस नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है। तो वीर नृत्य वहाँ पर जो बधाणी के जो वीर थे उस समय के, उनको उनके करैक्टर को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है और 5 दिन तक लगता है साथियों यह मेला। बेसिकली आपको बता दें चमोली के इस नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की पहल अभी हुई है, अभी पहल ही हुई है साथियों, शामिल नहीं हुआ है। आपको बता दें बदाणी के बारे में, आपको बता दें बदाणी के
जो कार्यरत जो संगठन है उसके द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर 2005 में जिस समय वहाँ पे हमारे राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे, इंदौर में आए हुए थे, उस समय इस नृत्य को वहाँ पे प्रस्तुत किया गया और उनने उसको खूब सराहा भी। तो UPWWA का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो अलकनंदा अशोका जी, जो हमारे DGP सर अशोक कुमार जी के धर्मपत्नी हैं, उनके द्वारा UPWWA का गठन किया गया है। अब उत्तराखंड पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन पूरा इसका नाम है। इसका गठन का उद्देश्य यह है कि जो उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत वो कर्मी जिनके परिवार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण। तो उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत पुलिसकर्मियों की फैमिलियों की समस्याओं का निराकरण करना और इसके तहत किस तरह से किया जाएगा। साथ ही हर जनपद में जो भी उच्च अधिकारी होंगे उसकी वाइफ को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा और उस पर जो भी परिवार होंगे उनको संलग्न किया जाएगा। जो भी उस जनपद में पुलिसकर्मी कार्यरत होंगे उनके परिवार को इस पूरे पहल में सम्मिलित किया जाएगा। तो इसकी पहल किसने की है? अलकनंदा अशोका जी के द्वारा की गई है। UPWWA का फुल फॉर्म क्या है? उत्तराखंड पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन। अगला प्रश्न, हाल ही में हमारे प्रदेश के चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि क्या है? तो हाल ही में हमारे प्रदेश के चारों धामों के कपाट खुल गए हैं। तो यमुनोत्री के 14 मई को खुले, गंगोत्री के 15 मई को खुले, केदारनाथ के 17 मई को खुले और बद्रीनाथ के 18 मई को खोले गए थे। तो अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय मंगल संगीत कंपोजिशन प्रतियोगिता 2021 में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता कौन है? फलक सेठुड़ी जी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रदेश के किस उद्यान में जाने की अनुमति हाईकोर्ट द्वारा दी गई है? तो हाल ही में प्रदेश के गोविंद वन्यजीव विहार और राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी को में अनुमति दी गई है। वहाँ पे पहले यहाँ पे नहीं जाने दिया जाता, तो हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है ताकि यहाँ पे जा सकें और अपने जो भी वहाँ पे गुजर लोग हैं यहाँ पे जा सकें। तो गोविंद वन्यजीव विहार राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी में जाने की अनुमति हाईकोर्ट द्वारा दी गई है, क्योंकि यहाँ पे वहाँ के वासियों द्वारा यहाँ पे अर्जी लगाई गई थी हाईकोर्ट में, और क्योंकि उनका मौलिक अधिकार का हवन कह सकते हो, इस तरह से यहाँ पे पहल हो गई है। तो साथियों, आज हमने आपको मई 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से अवगत कराया। साथ ही साथ आपको बता दें, इससे पिछले करंट अफेयर्स को आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे वीडियोज़ की। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आपको हमारी यह वीडियोज़ अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन ऑन जरूर करें। इस PDF को आपको कैसे प्राप्त करना है, व्हाट्सअप ग्रुप नंबर आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, या आप व्हाट्सअप में हमें ये ग्रुप में आप ऑलरेडी जुड़े हुए तो ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो और भी मज़ेदार लाएंगे हम आप लोगों के लिए। तब तक के लिए लगे रहेगा, छोड़ेगा मत। आने वाले एग्ज़ाम में अपना 100% बेस्ट दो, आखिरकार आपका एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। गॉड ब्लेस यू। जय देव।